आपने रॉबर्ट वाड्रा को बदनाम किया, आपने राहुल गांधी को बदनाम किया, आपने सोनिया जी के पूरे परिवार को बदनाम किया, निकला क्या? झुंझुना। कांग्रेस पार्टी का दर्द आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बयां कर दिया। इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, जिन्होंने घोटालों के लिए कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया। आप कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां भ्रष्ट हैं, आप कहते हैं कांग्रेस भ्रष्ट है, आप कहते हैं आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, आप कहते हैं समाजवादी भ्रष्ट है, आप सारी विपक्षी पार्टियों को भ्रष्ट कह रहे हैं। तो सुधांशु जी एक काम करिए, पूरे विपक्ष को नहीं एक एक करके मत डालिए, पूरे विपक्ष को गठरी में बांधिए, समंदर में फेंकिए, पूरे विपक्ष पर ईडी लगाइए, एक ऑर्डिनेंस लाइए कि जो आपसे सवाल पूछेगा उस पर पीएमएलए लगाई जाएगी, जो आपसे सवाल पूछेगा सीबीआई उसके घर में घुस जाएगी, जो आपसे सवाल पूछेगा वो सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। झगड़ा खत्म करो ना। जो हम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं ना। आप बहुत बड़े दूध के दूल्हे हैं, वो दूध बताइए कौन सी गाय का है जिसमें धुल करके हर भ्रष्टाचारी पवित्र हो जाता है और बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। वो जल बताइए कौन सी नदी का है, क्योंकि मुझे लगता है गंगा नदी का, गंगा मैया का जल अभी इतना साफ नहीं रह गया है, लेकिन कौन सी एक नई नदी पैदा की है। आप सुधांशु जी बातों का जवाब दीजिएगा, आप इधर उधर मत घुमाइएगा। एक बात और कहूंगा आम आदमी पार्टी अपने मित्रों से कि भाई पहले बीजेपी से लड़ लो, कांग्रेस से बाद में लड़ लेना। यही बात। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, फिर मैं संजय जी की बात करता हूं। जी जी जी, सुधांशु त्रिवेदी। आचार्य जी की बात का रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। आचार्य जी, हमने बदनाम किया? यह बताइए, जिस नेशनल हेराल्ड केस में आज राहुल जी और सोनिया जी दोनों लोग जेल पर हैं, वो कब शुरू हुआ? अक्टूबर 2013। हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी, और उसमें कोई सरकारी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसने जानकारी मांगी, जानकारी के बाद ऐसी खतरनाक चीजें आई कि दोनों को बेल लेना पड़ा। तारीफ होती है, आपका बड़प्पन होता है। हमारी सरकार में हमारे नेताओं के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुए तो आप कांग्रेस पे तभी करते हैं। आप अभी कह रहे थे कर्नाटक में हमारी सरकार है, हमने पैसा पकड़ा। तो अगर हमारी सरकार में हमारे नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए तो ये तो कांग्रेस की ईमानदारी हुई, कांग्रेस की बेईमानी कहां हुई? सवाल मेरा जो है उस पर आइए आप। अरे भाई आचार्य जी, आप सुनिए, तो आप सुनना नहीं चाहते क्या? हमारी सरकार में तो हमारी सरकार ने किया, आपके में तो कोर्ट ने किया। मजबूरी थी, कोर्ट का आदेश आया, इसलिए आपको बेल लेनी पड़ी। हाई कोर्ट से, सरकार से कुछ नहीं, क्योंकि वो केस भी इतना मजेदार था कि 90 करोड़ के कर्जे में एक ऐसी कंपनी बिक गई जिसके पास 3000 करोड़ की संपत्ति थी। तो किसी को भी समझ में आ सकता था कि वो क्या है, इसलिए जमानत देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। सब केस आपके पहले से हैं। आप हमारी बात क्या कर रहे हैं? आज की तो छोड़ दीजिए, आपके तो प्रधानमंत्री आरोप के घेरे में रहे हैं। ये बताइए, ये सीबीआई को जो केस पैरेट कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, किसने कहा था? कोयला घोटाले के ऊपर मनमोहन सिंह जी के समय में पीएमओ के अधिकारियों ने बुलाकर हलफनामे में हस्तक्षेप किया था, इस पे बोला था, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय घेरे में। नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उससे पहले वाले आपके प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट में खड़े हुए। राजीव गांधी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो बोफोर्स में आरोपियों की सूची में शामिल हुए। इंदिरा जी पहली प्रधानमंत्री थी नागरावाला कांड में जो संदेह के घेरे में रहा। आपके तो प्रधानमंत्री, जब भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं था, 2 सीटों वाले थे, तब से आपकी ये गौरवशाली परंपरा भ्रष्टाचार की चली आ रही है। और आप जिनका साथ ले रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी पे 1997 में केस दर्ज हुआ, जब जनता दल की सरकार थी, उन्हीं की पार्टी की केंद्र में सरकार, उन्हीं की वहां सरकार थी, और हमारे नाम पे पर्ची फाड़ दे रहे हैं। मोदी जी तो बेचारे तब तक मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, सब हमारे ऊपर करे दे रहे हैं। इवन डीएमके पे मुकदमे कब से चल रहे हैं? ये राजा का मुकदमा आपके जमाने से चल रहा है कि हमारे विधायक के बेटे के ऑफिस से पैसा पकड़ा गया है, तो कर्नाटक में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है। यदि आपके आरोप सही होते तो पुलिस वहां जाती नहीं, जाती तो बरामद करती नहीं, बरामद करती तो दिखाती नहीं, जैसा आपके दौरे हुकूमत में होता था। यह दर्शाता है कि हम जांच एजेंसियों को और कानून व्यवस्था का काम करने वाली एजेंसियों को बगैर दखल के काम करने देते हैं। अब आपने जो अन्य लोगों की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहन मायावती जी पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का जो केस था और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर भी जो केस था, वो तो आपके जमाने में क्लोज कर दिया गया था। क्यों? 2G घोटाले के ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट टेबल नहीं करने दी थी सपा, बसपा और डीएमके ने मिलकर। तीनों के खिलाफ सीबीआई ने केसेस विड्रॉ कर लिए थे। एक हफ्ते के अंदर
तो आप पूछ रहे हैं कहां है फाइल? फाइल तो आपने खत्म कर दी थी उसी जमाने में। अब आप आइए हेमंत शर्मा जी के ऊपर जो बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि पानी घोटाला या वाटर घोटाला जैसी कोई चीज हुई नहीं। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसको घोटाला मानते हैं क्या? अगर मानते हैं तो तरुण गोगोई से लेकर अपने मंत्रियों पर क्या कार्रवाई की थी? क्योंकि आपका ऑफिशियल स्टैंड है कि वो कोई घोटाला नहीं था जिसका आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। हमारा स्टैंड ये था कि हमें शक था, इसलिए कार्रवाई हो रही है। एक भी नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आया हो, न किसी के खिलाफ केस बंद हुआ, न किसी का केस विड्रॉ हुआ, न किसी में क्लोजर रिपोर्ट लगी है। सबकी जांच चल रही है। और आप कहेंगे अगर जांच चल रही तो कुछ हो क्यों नहीं रहा? तो भाई अगर आप कहें तो रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ भी तो जांच चल रही है। अब अगर उनके में अभी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, देखिए साहब वो तो सत्य की विजय है। और गिरफ्तारी हो गई तो साहब विच हंटिंग है। अगर हम विच हंटिंग कर रहे होते तो जबरदस्ती उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती। न्यायिक प्रक्रिया अपने तरीके से चलती है। आचार्य जी आप तो समझदार व्यक्ति हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री आवास में उनकी हत्या हुई थी और उसके बाद 5 साल लगे थे फांसी देने में, जबकि उसके बाद कांग्रेस की नहीं राजीव गांधी की सरकार थी। न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण यह समय लगता है, मगर हम ईमानदारी से काम करने के लिए ठीक है। ओके, आचार्य कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य जी तो कुल मिलाकर आप तो कहते हैं भारत के अंदर, आपके नेता कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया है। वो विदेशों को कहते हैं कि विदेशी देशों को कहते हैं कि आप दखल दीजिए इस पूरे मैटर के अंदर। मैं एक बात और कह दूं, जो बीआरएस ने कहा है कि कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल हो गया है, तो मजे की बात यह है कि सबसे बड़े नेता जो राहुल गांधी जी हैं वो 50 साल की उम्र में अध्यक्ष ही छोड़ दिए थे। यानी बीआरएस एक प्रकार से वो ले लिए थे। अब वो राष्ट्रीय तो रह नहीं गए, अंतरराष्ट्रीय मंचों से जाके भाषण दे रहे हैं। मतलब यहां का दल उनको क्षेत्रीय दल कह रहा है, यानी राष्ट्रीय नहीं मान रहा है। और आप देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से धड़ाधड़ अंतरराष्ट्रीय मंचों से भाषण दिए पड़े हैं। जी तो जी मेरे लिए बड़ी विचित्र ठीक है। ये राहुल गांधी के अमीश देवगन, मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जी कभी देश को गाली दे सकते हैं? राहुल गांधी जी महान देशभक्त व्यक्ति हैं, लेकिन भारत की सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना कैसे हो गया? अगर राहुल गांधी जी देश के खिलाफ बोलते तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहां के भारत के खिलाफ बोला? राहुल गांधी जी ने भारत की सरकार के खिलाफ बोला। और सरकार के खिलाफ आज कोई ऐसी चीज है जो छुपी हुई है? एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस गवर्नमेंट। और जो जिस तरह से सुधांशु जी चला रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? अमेरिका को बोलेंगे, यूनाइटेड किंगडम नहीं आचार्य जी, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को बोलेंगे कि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करे, इंटरवीन करे? उस बात की वकालत कर रहे हैं आप और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी लगातार 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकता की अपील कर रही है और मोर्चे का नेतृत्व करने की बात कह रही है। बीते सप्ताह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैंने यह कभी नहीं कहा कि कौन नेतृत्व करेगा और कौन पीएम बनेगा, यह सवाल नहीं है। हम साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं का आम आदमी पार्टी के लिए आवाज उठाना जारी है, जबकि कांग्रेस ने अब तक इस मामले से दूरी बनाकर रखी है। हालांकि ताजा घटनाक्रम इशारा कर रहे हैं कि इसका राजनीतिक असर कांग्रेस पर भी हो रहा है। दरअसल सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाले कई दल कांग्रेस के साथ ही रहे हैं और कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। अब स्टालिन, पवार, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव जैसे सियासी साथियों का अलग राह पकड़ना कांग्रेस को चिंता में डाल रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार में गठबंधन का हिस्सा है, वहीं बिहार के गठबंधन में भी कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और हाल ही में सीपीएम के साथ मिलकर पार्टी ने त्रिपुरा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अब तक इस पत्र से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। झारखंड के गठबंधन सरकार में भी कांग्रेस शामिल है। मनीष सिसोदिया पर हाल ही में कांग्रेस ने अपनी चुप्पी की वजह बताई है। उनके प्रवक्ता सुप्रिया सिरनेत ने सिसोदिया के गिरफ्तारी पर कहा कि जब एजेंसियां विपक्ष के पीछे जाती हैं तो वो फिर चाहे हमारे नेता हो या बिहार या महाराष्ट्र के नेता के खिलाफ बात हो, आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं कहती। वो क्यों नहीं बोलती? उन्हें यह तय करना होगा कि भाजपा की बी पार्टी है या विपक्ष में है। अगर वह विपक्ष में है तो आपको हर मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़ा होना होगा।